हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को, एक बार सब लोग जुड़ जाएं। आइए देखते हैं भाई, जितने ऑनलाइन वाले हैं सभी लोग जुड़ जाएं। जितने ऑनलाइन वाले हैं सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट, ताकि क्लास को शुरू किया जाए। एक बार सभी लोग जुड़े। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर दिए हैं और मुझे अपेक्षा है कि सभी लोग आप लोग जुड़ गए होंगे। जल्दी करिएगा। आप आज का जो क्लास है वो ओपन क्लास है और अपेक्षा भी है कि आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। तो जितने विद्यार्थी हैं फटाफट जुड़ जाइए ताकि हम लोग शुरू करें। जल्दी करिएगा। ज्योति यादव पहले जुड़ी हुई हैं। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। आज खुला ओपन है, ओपन चैनल है आज। और आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। ठीक है। शाम के टॉपिक को हो सकता है चेंज किया जा सकता है। ठीक। आइए देखते हैं। हम लोग आज की जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। नोट करिए सभी लोग। आज की जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो प्रतिशत पढ़ना है। जल्दी करिए। आज की जो टॉपिक है वो परसेंटेज पढ़ना है। और जो लोग भी परसेंटेज पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से अपना नोट्स बनाते चलिएगा। प्रभात कुमार उपाध्याय। चलिए आइए देखिए। आप सभी लोग भी अपने मोबाइल को ऑन कर लें और साइलेंट वे में चलने दें। एवरीवन, जितने लोग हैं सभी लोग अपने अपने मोबाइल को चालू करें। जितने लोग हैं आज ओपन है, ओपन लाइव का मतलब कम से कम आप सभी लोगों का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी रहता है। और मुझे अपेक्षा भी है कि आप लोग जुड़ेंगे। जल्दी करिएगा। परसेंटेज की बात करें, एवरीवन फटाफट जुड़ जाइएगा, साइलेंट कर दीजिएगा। चलिए देखिए, अगर हम बात कर ले जाते हैं परसेंटेज की, परसेंटेज किसे कहते हैं तो लिख लीजिएगा सभी लोग। मैं बोलते जा रहा हूँ, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाते चलें। प्रतिशत हेडिंग लिख लीजिएगा, प्रतिशत हेडिंग लिख लीजिएगा प्रतिशत। और लिख लीजिएगा प्रतिशत में किसी भी चर या अचर, किसी भी चर या अचर, किसी भी चर या अचर का हर 100 हो, 100 हो तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत कहा जाता है। प्रतिशत कहा जाता है। किसी भी चर या अचर संख्या की मैं बात कर रहा हूं। किसी भी चर या अचर संख्या, किसी भी चर या अचर संख्या के हर में 100 हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिशत। अर्थात अगर दूसरे भाषा में हम ये कहें, दूसरे भाषा में हम ये कहें, लिखिएगा लिखना चाहते होंगे तो, दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत का वास्तविक अर्थ होता है, नोट कर लीजिएगा, प्रतिशत का वास्तविक अर्थ होता है प्रत्येक पर 100, प्रत्येक पर 100, प्रत्येक पर 100। लाइन छोड़ के लिखेंगे, प्रतिशत का प्रतीक चिन्ह। भैया हम उनके लेकर चल रहे हैं जो जिनको पहली बार जिंदगी में पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत, उनसे हम शुरुआत करते हैं। प्रतिशत का प्रतीक चिन्ह यहां पे लिख दिया गया है। प्रतिशत का प्रतीक चिन्ह होता है। अब हमने बोला था कि किसी भी चर या अचर के हर में 100 हो तो उसे प्रतिशत कहते हैं। अर्थात अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, जैसे 10%, जैसे 17%, जैसे x%, जैसे y% इत्यादि। इसमें चर भी दिख रहा है और अचर भी दिख रहा है। अरे बोलिए सही है। यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे 10%, 17%, x% और क्या y% है। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें कुछ चर भी हैं और कुछ क्या है, अचर भी हैं। कौन इसमें चर है, कौन अचर है? सबसे बड़ी बात है कि ये 10, 17 क्या है, बोलिए, अचर हैं। अचर का मतलब जिसका मान बदला
न जा सके। चर का मतलब ना मान क्या हो सकता है, बदला जा सके। कम समझ में आया। तो ये चीजें तो एकदम बच्चों से मैंने स्टार्ट किया, जो मैं मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, वहां से शुरू किया हूं। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 में जो भी चीज मानी जाएंगी वो प्रतिशत की बात की जाएगी। प्रतिशत का प्रतीक चिन्ह देख लिया गया। हम लोग अब चर्चा कर ले जाते हैं सीधे टाइप की चर्चा करें, क्योंकि इन सब से कुछ होने वाला नहीं है, डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं कोचिंग खोलने का जुगाड़ लगाना पड़ता है। लिखिए टाइप नंबर फर्स्ट में लिखिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 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 सभी जितने शाखा पर जो लोग जुड़े हैं सभी लोग मोबाइल को ओपन कर देंगे। सभी लोग मोबाइल को ओपन कर देंगे। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। ठीक है, आइए अब टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगर हम बात कर ले जाते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने की, तो लिख लीजिएगा एक लाइन का, इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, बस लिख लीजिए सभी लोग। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। भाग दे दिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किससे, 100 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जैसे में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा 4%। अब देगा 4% का मतलब क्या, 4 बटा में कितना, 100 से भाग देना। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते थे 1 बटा में कितना, 25। अगर हम आपसे कहें कि, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 25% को भिन्न में बदलिए, तब दे 25% को भिन्न में बदलने के लिए 25 बटा में कितना, 100। अब बताएगा ये परिणाम कितना निकलेगा, 1 बटा में 4। उतार लीजिए फटाफट, जल्दी करिए। अभी पहला दिन की जो क्लास होती है उसमें केवल समझना होता है, बस केवल सुनना होता है बस। बाकी दूसरे दिन जब टॉपिक पे टॉपिक चलने लगेंगे तो खुद आप समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मिटा दे इसको। हम एकदम जीरो लेवल से ये मान के चलते हैं कि वो लड़का जीवन में कभी नहीं पढ़ा है, उस चीज को लेके चलते हैं। जरूरी नहीं कि पहला दिन दूसरा दिन का क्लास कंपटीशन में एग्जाम में आइबे करे, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, शुरुआती लेवल है कि नहीं। अब आइए देखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था आरपीएफ में। क्वेश्चन कह रहा था 75% का मान है, लिखिएगा 75% का मान है। और जिससे देखते हैं कौन जल्दी उत्तर देता है। विकल्प आपके सामने रख दिए हैं। 75 बोलिएगा तब जब हम बोर्ड पे लिखेंगे, ABCD में उत्तर देना है, ABCD में उत्तर। 75% का मान है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका 1 बटा में 4, 2 बटा में 5, और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है 6 बटा में 8, और लास्ट जो है नन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से आप कमेंट करते रहिए मोबाइल से, आप कमेंट करते रहिए मोबाइल से। ऑप्शन में बोलना है, केवल ऑप्शन में, इधर उधर नहीं बोल सकते आप। केवल ABCD में बोलेंगे, ABCD में बोलेंगे, ABCD में बोलेंगे आप सभी लोग। हमें ABCD से मतलब है, ABCD से मतलब है भैया। जल्दी करिएगा सभी लोग, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। सभी लोगों से अपेक्षा है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोग B मार रहे हैं, कुछ लोग C मार रहे हैं, कुछ लोग D मार रहे हैं। कितना हमारे देश के अच्छे धरोहर हैं। अरे बैलों, इधर आइए। इन बैलों को क्या बताया जाए, 75% को ना बदल पाए, आप कहते हैं कि हमको अगर ये कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब सोचिएगा, ये आरपीएफ का क्वेश्चन था। जब इसका सही से उत्तर ना दे पाए आप लोग, तो फिर किसकी अगर हम चर्चा करें। आप बताइएगा कि अगर परसेंटेज, धीरे से नीचे चले जाइए, अगर, अरे चुड़ैल कहीं के वहीं जाके वहीं खड़ा हो गए, उतना सर कटवा देंगे। इधर देखिए, अब बताइएगा जब इस छोटे से प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, तो अब इसका मतलब आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि आपको सब कुछ आता है। ऐसे ही लोगों को कुछ नहीं आता है।
इतना जान लीजिए। और ये सब बड़े बड़े कमेंट हाँकते रहते हैं क्या कि ये कौन सा एग्जाम में आएगा, अरे भैया आपको यही नहीं आ रहा तो एग्जाम का सपना क्या देख रहे हैं। आइए देख लीजिएगा, 75% का मतलब होता है 3 बटा कितना 4। इसका मतलब कोई इसमें विकल्प दिखाई उखाई दे नहीं रहा है, इसलिए उत्तर क्या होगा डी। अरे बैल कहीं के डी थोड़े होगा, उत्तर हो जाता 2 से कटा देते 3 और 2 से कटा देते 4, इसलिए जो उत्तर होने वाला था वो उत्तर क्या होने वाला था सी। यही कंपटीशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी लोगों ने डी मारा था, देखिए ये हमारे धरोहर साहब भी डी मारे थे, ठीक है। ये फुलमतिया से लेके रजमतिया तक सभी लोगों ने डी 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 उत्तर मारा था। बताइएगा ऐसे लोगों को नौकरी क्या आप क्या उम्मीद करते हैं। हाई देखिए डी मार दिए हैं कुमार विकास, देखिए डी तो इन्होंने इतना मार दिया, इतना मार दिया है जितना इनका मुझे लगता है उतना उम्र भी नहीं हुआ होगा। ये सोच लीजिए इतना डी मार दिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कमेंट में, उतना तो इनका उम्र नहीं होगा जितना इन्होंने डी मारा होगा। अब बताइए अगर वो महसूस कर रहे होंगे कि हमारा उत्तर क्या है सही है। यही छोटे से क्वेश्चनों में खासियत होती है। अब पहला टाइप समझ गया है ना आप लोग कि एग्जामिनर कैसे देता है क्वेश्चन, ऐसे ही देता है। अब समझ में आया। आइए अब हम लोग को चर्चा करनी थी जिसकी वो चर्चा कर लिया जाए। लिखिए टाइप नंबर सेकेंड, उतना काफी, एक एक दो दो क्वेश्चन काफी है। प्रतिशत को हम लोगों ने भिन्न में बदला। अब हेडिंग लिख लीजिएगा सभी लोग, हेडिंग लिख लीजिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना भैया। टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलिए प्रतिशत को किसमें भिन्न में बदलना चर्चा करें। लिख लीजिएगा एक लाइन का, इसमें एक लाइन लिखना है आपको, लिख लीजिए। प्रतिशत सॉरी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या 100 से गुणा कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। प्रतिशत को सॉरी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर दिया जाता है 100 से गुणा कर दिया जाता है। थोड़ा एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे अगर कहीं पे लिख दिया जाए 3/4, अभी अभी चर्चा हुआ था 3/4, अब इसको प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 25 और 25 तिया कितना 25 तिया पक्का। अगर हम आप लोगों से कह दें 1/3 को प्रतिशत में बदल दीजिए, आप नोट करते रहिए, कहानी मत सुनिएगा, हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं आपका। हम तो ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि नोट करना है कि नहीं। 100 से गुणा कर देंगे और ये परिणाम बन जाएगा 33 सही 1/3%। थोड़ा सा सभी लोग 3/10 को प्रतिशत में बदल के दिखाइए, 3/10 को प्रतिशत में बदल कर दिखाइए, 3/10 को प्रतिशत में बदल कर दिखाइए। तो सबको पता है एकदम बच्चों वाला सवाल, और जवाब मिलेगा कै परसेंट 30%। थोड़ा 2/3 को बदल के दिखाइए, तो 2/3 को प्रतिशत में बदल के दिखाइए, 2/3। अभी तक उत्तर नहीं आया। हाँ चुड़ैल, इन्होंने कहा कि 100 से गुणा करते ही 200/3 और आंसर मिलेगा 66 सही 2 बटा कितना परसेंट 3%। बात समझ में आई। अब कुछ मैं चार्ट देने जा रहा हूँ, वो टमाटर चार्ट नहीं, ठीक है, कुछ चार्ट देने जा रहा हूं। इस चार्ट का उपयोग रखे रहिएगा, पूरी चैप्टर के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। इन चार्टों को थोड़ा सा ध्यान से रखना होगा दिमाग में। अगर ये चार्ट दिमाग में अगर आ जाते हैं तो समझ लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चलिए तो आइए बनाइए। कहीं पे अगर लिख दिया जाए 1 तो ये मान के चलिए कि ये वैल्यू हमेशा क्या है 100% है। क्या है भैया 100% है। कहीं पे अगर वैल्यू लिख दिया जाए कि अगर 1/2 तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 50%। कहीं पे अगर वैल्यूएशन लिख दिया जाए 1/3, 1/3 तो ये होगा 33 सही 1/3%। जल्दी जल्दी चार्ट बनाते चलिएगा। 1/4 अगर कहीं पे लिख दिया जाए तो ये समझ लीजिएगा 1/4 का मतलब होता है कै परसेंट 25%। कै परसेंट 25%। अगर कहीं पर लिख दिया जाए कि 1/5 तो याद रखिएगा आज से हमको कितना इंडिकेशन दिखाना है 20%। अगर कहीं पर 1/6 लिख दिया जाए तो 1/6 का मतलब ही होता है 16 सही 2 बटा कितना 3%। अगर कहीं पर लिख दिया जाए 1/7 तो याद रखिएगा 1/7 का मतलब होता है
14 सही 2/7, 14 सते 98 और 2 कितना 100, 100 बटा में 7। ध्यान से समझिएगा, ये आपके चार्टों को तैयार करके रखना है, बहुत जरूरी है। अगर हम उसी तरह से अगर आप लोगों से कह दें कि 1 बटा कहीं 8 लिख दिया जाए तो ये आपका 12/96, 12 सही 1/2 होगा। अब यहाँ पे अगर सही है, ये परसेंटेज लगाते चलिएगा। अगर 1/9 कहीं पे लिख दिया जाए, आंसर होगा 11 सही 1/9 परसेंटेज। अगर कहीं पे 10 पर 1/10 लिख दिया जाए तो ये तो सबको आता है 10%। 1/11 लिख दिया जाए तो याद रखिएगा 9 सही 1/11% होगा। अगर उसी के सापेक्ष 1/12 कर देते हैं तो आंसर होगा 8 सही 1/3%। ये सब परसेंटेज आपके दिमाग में होना चाहिए, केवल इतना, ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना चार्ट तो आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। और खासकर आज की क्लास उन्हीं के लिए है जिनको नोट्स तैयार करना है, ये तैयार कर लीजिए। पूरी चैप्टर में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। अब आइए कुछ इन चीजों पे सीखने का मौका मिल रहा है हम लोगों को, आइए चर्चा करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का काम करें। लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और लाइक करके एक बार सभी लोग शेयर कर दें। एक बार सभी लोग लाइक कर दें और एक बार सभी लोग शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, आपका शेयर ही मेरे लिए एक रामबाण का काम करेगा। आपका शेयर ही मेरे लिए एक रामबाण का काम करेगा। आपसे अपेक्षा है कि कृपया आप जरूर शेयर करें। चलिए आइए, कुछ चीजों को जानना भी जरूरी है हम लोगों को। यह आप लोगों ने काम अपना निपटा लिया होगा, अब अपने काम के साथ अब मेरा काम देखिए। शेयर कर दिया सभी लोगों ने, सभी दोस्त दुश्मनों को शेयर कर दीजिए। खासकर दुश्मनों को पक्का शेयर करिए, क्योंकि वो तो सोचेगा सुबह सुबह कोई तो है जो मुझे याद कर रहा है। आइए टॉपिक की बात करें। अब थोड़ा सा इनमें भी एनालिसिस किया जाए, इनमें भी क्या किया जाए, एनालिसिस किया जाए। देखिएगा, अगर एक 3 में से एक हिस्सा की वैल्यू 33 सही 1/3 है, समझ रहे हैं। अगर ये कहीं पे बचा कितना होगा 2/3। अरे बताइएगा, अगर 1/3 हो गया तो बचा कितना 2/3। तो अब याद रखिएगा 2/3 उसका 2 गुना है, तो 33 का 2 गुना कितना होगा 66, और 2 गुना है तो 2/3। ये अपने आप समझ में आ गया कि नहीं, नहीं आया। अरे भैया ये 1/3 था, 1/3 की वैल्यू 33 है 1/3, तो 2 गुना मतलब 2/3, तो 2 गुना है तो 33 का 2 गुना 66, एक को 2 गुना। नीचे वाला तो कभी बदलता बदलता नहीं है, अब पता नहीं कि नीचे वाले को भी 2 गुना कर दिया, हो गया बवाल। अब बात कर ले जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहीं दिख गया 1/4, कहीं दिख गया 1/4, अभी भी बचा कितना होगा 3 बटा कितना बचा होगा। अरे भैया 1/4 है तो 1/4 का कितना बचा होगा 3/4। अगर 3/4 बचा होगा तो ये कै गुना उसका नजर आ रहा है, इसका कै गुना 3 गुना। तो सीधे सीधे 25 का 3 गुना कितना होता है 75 होता है। अभी इसकी जरूरत, ये आसान है, ये आसान है, लेकिन असली लड़ाई तो हमें यहाँ लड़नी है। कहाँ 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इनकी हमें जरूरत है, इसलिए मैं इन सब चीजों को सिखा रहा हूं। अब बताइएगा, अगर कहीं पे लिख दिया गया हो 1/5, कहीं पे लिख दिया गया हो क्या 1/5, और आपको वैल्यू निकाल देनी है 3/5 की। किसकी वैल्यू निकालनी है 3/5 की वैल्यू निकालनी है। अब बताइएगा 1/5 है, वो 3/5 की वैल्यू निकालनी है, तो दिमाग में सेट होना चाहिए 1/5 का वैल्यू 20%, कै गुना है तो 20 का 3 गुना 60। यही सब चीजें तो सीखनी है हमें। अगर कहीं पे दिख गया 1/5, तो अगर उसका 4/5 पूछ दे, 4/5, 4/5 कै गुना है 4 गुना, तो 20 का 4 गुना कितना 80%। ये सब खाली देखकर आपको उत्तर मार देना है कि अगर 4/5 पूछेगा तो सीधे ये 4 गुना है, तो 20 का 4 गुना कितना आएगा 80% आएगा। अब बताइएगा, देखिए असली मजा यहां है। 1/6 है, कितना है 1/6 है, तो 1/6 अभी बचा होगा कितना 5/6, कितना बचा होगा। अब बताइएगा 100 रुपया में से 16 सही 2 खत्म, 2/3 खत्म, 16 सही 2/3 क्या खत्म। कितने में से 16 सही 2/3 खत्म 100 में से, तो बचा कितना होगा अभी भी 83। कितना बचा होगा 83 सही 1/3। सही है, सही है या गलत है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये बताइएगा एक का ये कै गुना है 5 गुना, कै गुना पक्का। तो आप बताइएगा सीधे सीधे 16×5 कितना होगा 80, 16×5 80। तो अब बताइएगा 2 का भी तो 5 गुना होगा, और 2 का 5 गुना कितना 10,
2 का 5 गुना 10, और 10 में आपको भाग किससे देना था? 3 से, तो 3 तिली के, तो 80 में 3 जोड़ा तो कितना? 83। अब बचा कितना होगा? 1 बटा में कितना? 3। नहीं समझ में आया? पक्का? जब आपको दिमाग ना काम करे तो आप याद रखिएगा, गुना से समझ में आए तो गुना से, नहीं तो 100 में से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। अब बताइएगा थोड़ा सा, अगर यही प्रश्न कुछ और होता, क्वेश्चन 1/6 के बारे में दिया था, आप थोड़ा सा बता दीजिए सभी लोग कि अगर ये क्वेश्चन हो जाता आपका, ध्यान से सुनिए, अगर हम आपसे कह देते कि चलिए ये तो आपका आ जाएगा 3/6, 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा। 3/6 मतलब क्या? 1/2। लेकिन अगर इसे प्रूफ ही करना हो तो क्या प्रूफ कर पाएंगे हम? बोलिए कैसे? अगर इसका ये 3 गुना था तो 16 का 3 गुना 16 तिया 48। अब बतेगा इसका भी तो 3 गुना होगा, तो 2 का 3 गुना कितना? 6, और 6 बटा में 3 मतलब 6 बटा में 3 मतलब कितना? 2, तो 48 और 2 कितना? 50। और हम जानते हैं कि ऐसे भी ये लगा लेंगे कि 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 50%। तो इन सब चीजों को इसलिए हम कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर सब लोगों ने छाप लिया हो तो आगे बढ़े। सब लोगों ने छाप लिया है तो आगे बढ़े, बोलिए भैया। सब लोगों ने छाप लिया है? चलिए मिटा दे इसको, रफ कर दें। अब बताइएगा, ये बातें तो समझ में आ गई, 16 तक समझ में आ गई। अब अगर हमको असली लड़ाई अब इसके बाद ही देखनी थी, अगर कहीं पे लिख दिया गया हो 1/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। अगर हम आपसे कह दे कि 6/7 का मान बताइए या 6/7 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप तो 100 का गुणा करके भाग दें। लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए कि 100 में से 14 गायब हो जाएगा तो बचेगा कितना? 86। इसका मतलब जवाब आना चाहिए था आपका 85 सही 5 बटा में कितना? 7। गेम खत्म। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? अरे भैया इसी को 100 में से क्या कर देना था? घटा देना था। तो ये तो आपके देखिए लग तो रहा था कि हम बहुत छोटे टॉपिक को स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन सच्चाई यही था मेरे प्रिय कि ये छोटे टॉपिक तो हैं, लेकिन ये पूरा जड़ है। किसका जड़ है? प्रतिशतता का। चलिए आइए टॉपिक की हम चर्चा कर ले जाते हैं। लिखिएगा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। एक बार सभी प्रिय विद्यार्थियों से अपेक्षा है आप शेयर करते रहिए। शेयर थोड़ा सा कर देंगे, शायद उससे कुछ बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा और कुछ मेरा भी भविष्य अच्छा हो जाएगा। हेडिंग लिख लीजिएगा सभी लोग। क्या हेडिंग लिख दिया भैया? हाँ जल्दी करिए। जो आज नहीं आए हैं उनका नुकसान तो नहीं होने देंगे, क्योंकि इलाहाबाद में इस समय बारिश हो रही है। ठीक है भैया, आपका मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि पढ़ाने में व्यस्त हैं। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। लिखिए किसी भी किसी भी प्रतिशत को किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलना हो तब दो अंकों पर दो अंकों पर दो अंकों पर दशमलव लगा देते हैं। दो अंकों पर दशमलव लगा देते हैं। किधर से भैया? अच्छा एक बार फिर से, मैंने केयर नहीं किया आपकी बात को। अच्छा ठीक है, एक बार हल्का सा दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखते हैं। देखिए किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलना हो तब दो अंकों पर दशमलव लगा देते हैं। लेकिन किधर से दो अंकों पर दशमलव? इकाई के तरफ से या दहाई के या सैकड़ा के तरफ से? बोलिए। इकाई के तरफ से। तो अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लिखना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहें तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में अगर हम आपसे ये कह दें कि 47% को दशमलव में बदलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए तो आप लोग 47% को दशमलव में बदल के दिखा दीजिए। तो 47% को दशमलव में बदलने का मतलब 0.47। बोले सही है? इसके आगे परसेंटेज मत लगा दीजिएगा, नहीं तो बात क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। इसका अर्थ का क्या बनेगा? अनर्थ। अब समझ में आ रहा होगा, दोहरा रहे हैं तो। हाँ ठीक है। आप बताइए 89% को, जल्दी जल्दी टाइप करते रहिए।
89% को थोड़ा सा टाइप कर दीजिए मेरे भाई, जल्दी करिए, एक बार सभी लोग शेयर कर देते। अभी आप लोगों का शतक पूरा नहीं हुआ है, शतक पूरा करवाइए कम से कम। चलिए इधर देखिए, 89 को क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट कितना, 89। अरे बोलिए सही है, थोड़ा एक क्वेश्चन करके दिखाइए तो। 1% को, 7% को, 14% को, तीनों का उत्तर फटाफट दीजिए। ऑफलाइन वाले तो जल्दी दे दे। टाइपिंग करना है, टाइपिंग ही मान्य होगा, टाइपिंग ही मान्य होगा। हम चाहते हैं ना कि हर एक सबसे कमजोर विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़े। अरे तेज को तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं यार, तेज वाला भी अभी तक नौकरी नहीं पाया है, कम से कम कमजोर वाला तो तेज वाले के बराबर हो जाए। मिटा दे इसको। और जिसको जिसको रियल में मैथ कमजोर है, एक बार जरूर यहाँ पे उपस्थित हो और उसे खुद एहसास हो जाएगा। ये बताइएगा जी, 1% की अगर हम बात करें कि 1% का क्या होगा, तो याद रखिएगा 0.01 होगा, क्योंकि 2 अंक पे लगाना था। बात समझिएगा। अब यहाँ पे अगर 7% की बात करें तो 7% का मतलब होता है 0.07, मतलब 2 अंक पे दशमलव लगाने की जरूरत थी। अब ये 14% तो सबको आता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बोले सही है ना। तो हमें जरूरत थी इनकी। इससे एक चीज साबित हो रहा है कि कभी इन कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ लिख दिया जाए 0.01, तो तुरंत दिमाग में और जेहन में आना चाहिए 1 बटा कितना, 100। तुरंत जेहन में आना चाहिए 1/100। अभी इसका बताने का मेरा यही श्रेय था, आपको ये नहीं श्रेय था कि आपको दशमलव में बदलने नहीं आता है। हमें बताने का मतलब है कि स्पीड कैसे बढ़ाना है। पेपर फिर से सामान्य हो गया है रेलवे ग्रुप डी का, बीच में थोड़ा सा टफ हो गया था, फिर से सामान्य हो गया। आज नहीं, कल भी कहे थे, कल भी कहे थे और कल भी कहते रहेंगे कि रेलवे में जिनको नौकरी पाना है साइंस बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, नौकरी पक्की है, क्योंकि मैथ रीजनिंग का लेवल बहुत टफ नहीं है। रेलवे में साइंस केवल तैयार करना है, और तैयार करना है तो परीक्षा वाणी एक किताब आती है, परीक्षा वाणी पढ़ लीजिएगा। एक भी लड़का फेल नहीं होगा साइंस में, ये हमारा दावा है, केवल दावा है, याद रखिएगा। दावा तो सरकार भी करती है, लेकिन हाँ इसमें से मैंने देखा है कि बहुत क्वेश्चन फंसे हैं, लगभग 90%। साइंस के 90% वाणी से है। अब सोचिएगा, इतना बहुत बड़ी बात है कोई। और जो वाणी होता है वो थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, यूपीएससी के लेवल पे रखते हैं उसको, किताब को लोग यूपीएससी या यूपीपीसीएस लेवल पे रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर किताब को खरीदिए, बहुत महंगी नहीं है। ये बात जब शुरू शुरू में हमने बच्चों को प्रोवाइड कराया था तो बच्चों को ये लगा होगा कहीं सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं, इतने बड़े बड़े किताब पढ़वाने का क्या मतलब है, या बड़े बड़े क्वेश्चनों को पढ़ने से क्या मतलब, जो मैंने जिंदगी में कभी सुना नहीं। तो याद रखिएगा, रेलवे का जो भी लड़का एग्जाम देकर आ रहा है बस यही कह रहा है सर साइंस का ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो जिंदगी में कभी सुना ही नहीं। तो सुनने की जरूरत थी, आपने कहा किया कि सुन पाएंगे। आइए टॉपिक की चर्चा कर ले जाते हैं सीधे। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। बातों बातों में हम लोगों ने 3 टाइप खत्म कर दिया है, और टाइप नहीं था वो बच्चों का खेल था, लेकिन बच्चों का खेल भी आना चाहिए सही सलामत। इतना जान लीजिएगा, बचपन में कुछ लोग लीडो खेलते हैं, उसी को आज हम लोग रीजनिंग में पासा पढ़ते हैं, क्या ये बात सही है ना। तो बच्चों का खेल भी आना जरूरी है, इतना जान लीजिएगा। बचपन में कुछ लोग, सब लोग नहीं, ताश खेला करते थे, लेकिन आज उसको हम लोग मैथ या रीजनिंग में पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, प्रायिकता। क्या नाम है, प्रायिकता। तो बचपन की खेल भी खेलना क्या है, जरूरी है, इतना जान लीजिएगा। तो टाइप नंबर 4 में लिखिएगा। चले टाइप नंबर 4 में सीधे नोट लिखिएगा। नोट, यदि यदि किसी आयत की लंबाई में, यदि किसी आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में m% की वृद्धि कर दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में m% की वृद्धि कर दिया जाए, तथा तथा चौड़ाई में n% की वृद्धि कर दिया जाए, n% की वृद्धि कर दिया जाए, तब क्षेत्रफल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा,
क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी, सबको एक साथ गुड मॉर्निंग। नहीं, डेली क्लास तो होती है मेरे प्रिय बंधु, लेकिन ओपन क्लास नहीं होती है। क्लास तो डेली होती है। अभी संख्या पद्धति पूरा हम लोगों ने पढ़ा के खत्म कर दिया है, तो अब कहीं ना कहीं देखिए, ये जीविकापार्जन चलाने के लिए, भैया हम तो डायरेक्ट बोलते हैं, जीविकापार्जन चलाने के लिए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग फीस दे देते हैं तो उसी बहाने मेरा भी काम चल जाता है, तो इसीलिए इस चीज़ को अनलिस्टेड करके पढ़ाई जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लास हम लोग 1 सितंबर से शुरू फिर से कर देंगे, तो जितने लोग एप्लीकेशन पे जुड़ने वाले हैं वो जुड़ सकते हैं, या जो लोग अगर इस तरह से पेड फीस करके पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं। बिल्कुल क्लास रेगुलर चलती है मेरे प्रिय बंधु, संख्या पद्धति की पूरी क्लास खत्म कर दी गई है। आइए यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात कर लीजिए, यदि किसी आयत की लंबाई को m% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को n% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक विधि की जरूरत नहीं है, 2 विधि की जरूरत नहीं है, 3 विधि की जरूरत नहीं है, बल्कि हम 4 विधियों से इसको हल कर रहे हैं। एक बार पहले जो विधि आपको अच्छा लगेगा उस विधि का उपयोग करिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप इन सभी क्वेश्चनों को, इन सभी नियमों को जानें, लेकिन ये जरूरी है कि चारों में कौन सा सरल है जो एग्जाम में लगाकर और समय को हम क्या कर लें, बचा लें। आप भी रेलवे का एग्जाम देकर आए हैं। चलिए, तो थोड़ा सा अगर आप लोगों की इच्छा हो, अगर सब लोग कमेंट कर दीजिए कि थोड़ा बहुत इनसे हम लोग जान लें कि कैसा पेपर आया है, तो अगर आप सभी लोग एग्री हैं तो इनको बुला लिया जाए। अभी एग्जाम देकर आए हैं, हमारे एक विद्यार्थी अभी एग्जाम देकर आए हैं। अगर आप सभी लोगों की इच्छा है तो बोलिए, मैं बुला लूं इनको 2 मिनट के लिए। आप सभी की इच्छा है तो कमेंट करके बोल दीजिए, कमेंट करके बोल दीजिए, थोड़ा सा जाना जाए कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसा एग्जाम आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, बुला लिया जाए, बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी का। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इस तरीके से आज इनको लाइव में बुलाया जा रहा है। ये पहला मौका है शायद किसी विद्यार्थी के लिए। सो कम एंड टेल अबाउट समथिंग आवर योर एग्जामिनेशन। चलिए आ जाइए, आ जाइए दुर्गेश। ये बिना ड्रेस के हैं, पहले तो इनको 20 रुपए की पेनाल्टी लगी हुई है। एक दिन बिना ड्रेस में, अगर अमन एकेडमी के बिना ड्रेस में आते हैं तो 20 रुपए का पेनाल्टी है। तो पहले तो 20 रुपए आज जमा करेंगे आप। ठीक है, आज कल के एग्जाम के बारे में बताइए कि क्या क्या एग्जाम में आया हुआ, किस चैप्टर से आया हुआ? सर एग्जाम के बारे में ये है बात कि एग्जाम काफ़ी टफ नहीं आ रहा, नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैथ के बारे में हम बताते हैं। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैथ जो कैलकुलेशन है उसमें ज़्यादा हर चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर आपको मतलब मैथ पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दे दीजिए, और कर्डी पे, और इससे क्वेश्चन आए थे। मतलब हर एक चैप्टर से एक आध दो क्वेश्चन यूट्यूब पे जो एनालिसिस दिखा रहे हैं उनको देखें और उनसे एनालिसिस करके उनसे उस चैप्टर को रिवीजन करें, पढ़ें, उस सवालों को लगाएं। यूट्यूब पे कोई गलत नहीं दिखा रहा है। मैं पेपर दे के आया, एनालिसिस बहुत अच्छे से करा रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है कि ऑप्शन में उन लोग का थोड़ा गड़बड़ हो जाए। बच्चा परीक्षा दे के आता है तो थोड़ा क्वेश्चन सही बता रहा है कि हाँ ये ऐसे आ रहे हैं, थोड़ा ऑप्शन में इधर उधर हो जाए, लेकिन क्वेश्चन वही बता रहे हैं बच्चे। और रीजनिंग का है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लीजिए अच्छे से, सीटिंग अरेंजमेंट, और ये पजल पढ़ लीजिए, और ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन का 2-3 क्वेश्चन आया था। और मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। जीके भी नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था। टोक्यो के ओलंपिक के बारे में पूछा था, और नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा था, और सिंपल क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन साइंस थोड़ा टफ था। साइंस में बायोलॉजी जो पढ़े वो जैलम फोलम के बारे में, प्लांट टिश्यू और सेल्स के बारे में। और सर नॉर्मल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। लेकिन अभी आप यहीं रुके रहेंगे, पहले आप मुझे बताइए क्या परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आया था? परसेंटेज से सर क्वेश्चन एक आक आए थे। लाभ हानि से कोई आया था? लाभ हानि से भी आया था सर, कितने क्वेश्चन? 1-2 क्वेश्चन। संख्या पद्धति से कोई क्वेश्चन? संख्या पद्धति से आया था। कितने क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन। चलिए, अगर आपसे बात किया जाए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का एक था और साधारण ब्याज का भी एक था। कार्य समय से कितने प्रश्न थे? कार्य समय से 2 क्वेश्चन थे सर। रेलगाड़ी या नावधारा? उसमें शायद सर नहीं थे, याद नहीं। मुझे लग रहा है कि त्रिकोणमिति से हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ऊंचाई दूरी से एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्षेत्रमिति से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या आप बताएंगे एवरेज औसत से आया था? हाँ, एवरेज औसत से आया था, माध्य से भी आया था सर।
चलिए, माध्य और माध्यिका भी आया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम हमेशा इस बात को कहते हैं, और कुछ ही दिन पहले मैंने कहा था कि मास्टर के रीजनिंग जो मैं कहता हूं, आप लोग इस बात को अगर परफेक्टली तैयार कर ले जाते हैं तो एग्जाम बहुत बड़ा टफ नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि मास्टर का रीजनिंग में से सिटिंग अरेंजमेंट तैयार कर लीजिए, शायद आप लोगों को याद होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट जिसने तैयार किया है उसका बेहतर रिस्पॉन्स जा रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट में से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। न्याय संगत से कितने ना क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन न्याय संगत से आए थे। पजल टेस्ट आया था। तो इन्होंने देखा है कि मुख्य चैप्टरों का जो मैं चर्चा हमेशा करता हूं उन्हीं चैप्टरों से आया था। कोडिंग डिकोडिंग तो नॉर्मल बात है कि हर एग्जामों में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल डेट में एक क्वेश्चन कैलेंडर से आया था, एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का घड़ी से आया था। आपके एग्जाम में कोई ऐसा आया था? सर घड़ी से नहीं आया था, कैलेंडर कैलेंडर से आया था एक। कैलेंडर से कैलेंडर क्वेश्चन आया था। रक्त संबंध से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश आपका, जाके बैठ सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा मैं विद्यार्थीगण को कि जैसे सवाल लगाएं तो अगर एक दो बार में ना आए तो उसको आगे बढ़ जाएं, उस पर ज़्यादा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पूरा पेपर कब टाइम बीत जा रहा है सर पता नहीं चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत जरूरी है। और ये स्पीड तो तभी पॉसिबल है मेरे प्रिय बंधु जब आप स्पीड टेस्ट देना शुरू कर दें। अगर आप टेस्ट नहीं, देखिए हर विद्यार्थी का एक ही मैंने फीडबैक देखा है कि सर अगर समय होता तो 10 क्वेश्चन और बढ़ जाता, लेकिन इसके पीछे का वजह क्या है? आपने सही समय से तैयारी नहीं किया, मतलब टेस्ट नहीं देना शुरू किया। आप लोग टेस्ट को क्या समझते हैं? टेस्ट को समझते हैं टाइम पास, टेस्ट को क्या समझते हैं? पैसा वसूलने वाला कोचिंग का धंधा। लेकिन ये आपके गलत फहमियां हैं। टेस्ट ही आपके जिंदगी को बदल सकता है या परिवर्तित कर सकता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, और हर कोचिंग वालों में जो भी हमारे संपर्क में रहते हैं उनसे कहते हैं कि आप रेगुलर टेस्ट कराइए, साप्ताहिक नहीं, रेगुलर टेस्ट कराइए अगर लड़के को बदलना चाहते हैं तो। और आज देख लीजिएगा इनके बीच में परिणाम क्या है। कुछ और कहना चाहते हैं? यही कहना और चाहते हैं कि हो सके तो मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट दें, क्योंकि ऑफलाइन देने और ऑनलाइन देने में बहुत फर्क पड़ जा रहा है। और उससे सर टाइम उसमें बीतते टाइम नहीं लग रहा है, सवाल कैलकुलेटिव है। चलिए ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम लोग फिर से क्लास पे चले आए। तो आप लोगों ने देखा इनका फीडबैक। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया है, सभी लोग अब सुन लिए हैं कि पेपर बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, बस मेहनत करने की जरूरत है। आइए शुरुआत कर ले जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब आइए देख ले जाते हैं इन क्वेश्चनों पे, ध्यान से देखिएगा, मिटा दे इसको। अब इस प्रश्न को 4 विधियों से देखने से पहले है कि इस पे हम सीधे सीधे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, और एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप सब लोगों से चर्चा कराएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग फटाफट, एक क्वेश्चन लिखिएगा। ये नोट को वैसे ही रहने दीजिएगा, नोट के लिए एक छोटा सा जगह बना दीजिएगा ऐसा, और एक छोटा सा जगह बना के छोड़ दीजिएगा। अब सीधे एक क्वेश्चन लिखिए इसी पर। जब क्वेश्चन लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। तो थोड़ा सा जल्दी उतार लीजिएगा, और क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए सभी लोग फटाफट, बोले लिखिए। यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? जल्दी करिए मेरे प्रिय, पहला दिन का क्लास है, एकदम जीरो लेवल से लेके चलता हूं। आप इस बात का कभी भी ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। एग्जाम में आना ना आना अलग बात है, और नोट्स बना के बेहतर पढ़ना एक अलग बात है। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए आप इस प्रश्न को कई विधियों से देखिए। उत्तर लाना बड़ी बात नहीं है मेरे भैया, उत्तर लाना बड़ी बात नहीं है, इसको लगाना बड़ी बात है विधियों से। तो आइए देखिए, बात एग्जाम में उत्तर लाने की ही जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं नोट्स बनवाकर, ठीक है। अब विधि 1 की बात करें, ये बताइए अगर मान लेते हैं आयत की लंबाई को हम 100 मान लें, अगर हम चौड़ाई को 100 मान लें, तो ये बताइएगा, सबको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे कितना होता है? चौड़ाई होता है। क्या ये बात सही है? सही बात है। अब देखिएगा, अगर हमने यहाँ पे देख लिया कि आयत का क्षेत्रफल निकल गया, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 गुणे 100 बराबर, बताइएगा क्षेत्रफल कितना आया? क्षेत्रफल आया 10,000। सहमत है सभी लोग? अब क्वेश्चन हमारा ये है कि नया लंबाई भैया, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब पहले 100 था, अब 10% बढ़ जाएगा तो कितना होगा? 110। अब क्वेश्चन कर रहा है कि नया चौड़ाई,
अब नया चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये बताइएगा, अगर नया चौड़ाई की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई 20% बढ़ जाए तो अब बताइएगा कितना होगा 120। अरे उत्तर देना बड़ी बात नहीं, उत्तर तो हम आपको 10 सेकंड से भी कम सेकंड में उत्तर दिलवा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जानना जरूरी है। अब बताइएगा नया वाला क्षेत्रफल क्या होगा, तो नया वाला क्षेत्रफल सभी को पता है कि लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई। 110 में 120 का गुणा करेंगे 13,200 आएगा। अरे बोलिए सही है। अब क्वेश्चन में ये देखना हम लोगों का था कि पहले जो क्षेत्रफल था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहले क्षेत्रफल 10,000, आज का क्षेत्रफल 13,000 कितना 200, बढ़ा कितना, कितना बढ़ा 3,200 बढ़ गया। अब 3,200 बढ़ा, लेकिन किससे बढ़ा, किससे बढ़ा 10,000 की वजह से बढ़ा। तो ये बताइएगा अगर ये 10,000 की वजह से बढ़ा और परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा करेंगे 100 से। अब बताइएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आपका जवाब तो सही था, कितना परसेंट 32%। अगर आप लिखना चाहें तो जल्दी लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। आप घर पे नोट्स बनाते रहिएगा। ये एकदम बेसिक था, एकदम बेसिक, मतलब इस बेसिक के बाद अब कोई बेसिक संभव नहीं है। उतार लीजिए, अगर उतारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर भविष्य में कोचिंग खोलने का इरादा बना लिया है तब। भैया बेरोजगारी है, कोई जरूरी नहीं कि सबको नौकरी मिलेगी, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं। गुमराह करने से बढ़िया है कि उसको बताइए कि बढ़िया से पढ़िए, भविष्य में कोचिंग खोलने की भी जरूरत, तो कोचिंग क्या करिए खोलिए और पढ़ाइए। उतार लीजिएगा सभी लोग फटाफट, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ जाएं। स्क्रीनशॉट आगे ले लिए हैं तो आगे बढ़े। ये पहली विधि थी, ये कौन सी विधि थी पहली, आगे चले। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल से, ठीक है, थोड़ा सा समय को हम लोगों को बचाना है। ये पहली विधि थी। आइए हम दूसरी विधि पे चलते हैं और दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि, विधि सेकेंड। अब दूसरी विधि की बात करें तो आइए देखिएगा दूसरी विधि क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसी का शॉर्ट फॉर्म जो अभी इससे पहले हैं पढ़े हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म है, और इसी का शॉर्ट फॉर्म को लड़कों को किताबों में लिखवा दिया जाता है। भैया इसका नाम ट्रिक है। तो जो डब्बा खाली करके छोड़े थे वहीं आ जाइएगा, यम प्लस एन प्लस एम एन बटा में 100, जहां नोट लिखवाए थे उसी डब्बे में इसको भर लीजिएगा। और इसको मास्टर साहब लोग कहते हैं कि ट्रिक है, हम नहीं कहते हैं ट्रिक है, हम तो आज भी कह रहे हैं ट्रिक नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा इस पे एनालिसिस कराते हैं जो डब्बा छोड़ा था आप लोगों ने। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन का क्या कह रहा है। क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है भैया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, ये भी ठीक है, प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई बटा में कितना 100। अरे यही तो होगा। अब बताइएगा यदि किसी आयत की लंबाई को m% बढ़ा दे, चौड़ाई को n% बढ़ा दे, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो ये बताइएगा 10 और 20 को जोड़े तो कितना 30, 0 से 0, 0 से 0, 2 1 कम 2, और सीधे सीधे आ गया कै परसेंट 32%। सीधे सीधे कितना परसेंट आया 32% आया। ये बात बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं आता है, ये फिर आता है। बात यह है कि जिनको नहीं आता उनके लिए बड़ी बात है, उनके लिए क्या है बड़ी बात है। अब आइए हम विधि तीसरे की बात करें। तीसरी विधि क्या है, और तीसरी विधि ही बढ़िया विधि है। अब तक की तीनों विधियों में से सबसे बेस्ट, पहला वाला अच्छा था, दूसरा वाला उससे भी अच्छा, तीसरा वाला उनसे भी अच्छा। तीसरा वाला क्या, उनसे भी अच्छा, कैसे आइए देखते हैं। अरे रेडी हैं आप लोग। देखिए यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाने के लिए कहा था, तो हम मान लेते हैं कि उसकी जो पहले की जो वैल्यूएशन रही होगी, बात को समझिएगा, पहला वाला कितना रहा होगा 100, कितना रहा होगा। अगर इसको मिटा दें आपको आपत्ति ना हो तो मिटा दे। चलिए देखिए, ये बताइएगा पहला वाला 100 रहा होगा, मान लेते, मानने में क्या जाता है। अब 10% लंबाई बढ़ जाएगा, तो 10% बढ़ा तो क्या हम 110/100 लिख सकते हैं क्या, पक्का। अब बताइएगा चौड़ाई 20% बढ़ गई, तो क्या हम इसको 120/100 लिख सकते हैं क्या। आपने शुरू में माना था, याद होगा क्या माना था, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 11 में 12 का गुणा कर दिया 132, कितना 100, 100। आपने माना क्या था भैया 100, आया कितना, कितना आया, अरे बोलिए 132। बढ़ा कितना, कितना बढ़ा 32% बढ़ा। उत्तर बन के तैयार।
इससे कभी जिंदगी में गलत ना हो सकता है, लेकिन जो अभी ट्रिक पढ़े ना, इससे भविष्य में बहुत जल्दी गलत होने वाला है। कब? जब आयत की लंबाई को बढ़ाएगा और चौड़ाई को घटाएगा। कभी चौड़ाई को बढ़ा देगा और लंबाई को क्या कर देगा? घटा देगा। तो प्लस माइनस के लफड़े में कई लोग लफड़ा में पड़ जाते हैं। और जब आप किस में आ जाता है? गलत आ सकते हैं, सही भी आ सकते हैं। लेकिन यहां देखिए, जब बढ़ेगा तो जोड़ दीजिएगा 100 में, और घटेगा तो 100 में से क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। यहां पे कोई लफड़ा उफड़ा नहीं है। ये पहला विधि देख लिया, ये दूसरी विधि देख लिया, ये तीसरी विधि देख लिया। अब लास्ट विधि हम लोगों को देखने की जरूरत है। चलिए आइए देखिएगा भैया, ये 3 विधियां हो गया है। चले, थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट पढ़ना मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्लास जरूरी है। कमेंट तो बाद में भी पढ़ा जा सकता है, बात सही है। आइए देखिएगा, चौथी विधि बता दें या रहने दें? बता दें या रहने दें? पक्का? चलिए आइए, तो ये कम दिमाग वाले के लिए नहीं है, ये एग्जाम में ओरिएंटल जिनको सीजीएल लेवल की तैयारी करनी है, और इस विधि से हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। इस विधि से हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये चौथी विधि है, इसका मतलब बहुत खतरनाक विधि होगा। अब आइए, चौथी विधि क्या है? जब 10% कह रहा था, तो 10% का मतलब होता है 1/में। ये दिमाग में रहना चाहिए, लिखिएगा मत बोर्ड पर, आप भले लिख लीजिएगा। अब बताइएगा, अगर 20% कह रहा था तो इसकी वैल्यू 1/में कितनी? 5। अब ध्यान से देखिएगा, इस विधि का इस्तेमाल से हम पूरी चैप्टर खत्म करेंगे, जो कह रहे हैं वही करेंगे, याद रखिएगा। अब बताइएगा, 10% का मतलब होता है 1/में। अगर पहले लंबाई 10 थी, अब लंबाई बढ़कर कितनी हो गई? अब समझ में आ रहा है? पहले चौड़ाई कितनी थी? 5, अब बढ़कर कितनी हो गई? 6। बात समझ में आई भैया? ई वाला लंबाई था, ई वाला, ई दोनों लंबाई और ई दोनों चौड़ाई। अब बताइएगा, अगर लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दे तो शायद मुझे लगता है कितना आएगा? 50। कितना आएगा? अरे बोलिए। ये आएगा आपका कितना? 50। और जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 66। ये बताइएगा, अब हम यहाँ पे एक चीज देखना चाह रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं? 50 से 66 कितना बढ़ा? 16। कितना बढ़ा? अब बताइएगा, अगर 16 बढ़ा होगा, पहले तो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 50 में जब 16 बढ़ेगा तो 100 में 32 बढ़ेगा। 50 में कितना? 16, तो 100 में कितना? 32। अगर ये भी ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। कितना बढ़ गया था बोलिए? 16। किससे बढ़ा था 16? 50 से। किससे बढ़ा था? 50 से। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा, इससे देखिएगा 16 दुना के कितना आएगा? 32%। ये चीजें जल्दी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब एक बार आ जाएगा तो इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं। एक बार उतार लीजिए, फिर से इसको जाके घर पे रिपीट करिएगा, समझ में आएगा। एक बार सभी लोग मेहनत कर दीजिए, कम से कम शतक पार हो जाएं सभी लोग। जल्दी करिए। अब सोचिएगा, एक क्वेश्चन के 4 तरीके। आपको तो एग्जाम में एक तरीका से मतलब नहीं है, हमें उत्तर से मतलब है। कौन सा विधि आपके लिए आसान था भैया, वो आप कमेंट करके एक बार बता दीजिए। विधि 1, विधि 2, विधि 3, विधि 4, कौन सा विधि आसान था मेरे प्रिय सभी? बता दें एक बार, जाते जाते सभी लोग तो बता देते कौन सा विधि आसान है। लट्ठू डी ब्रांच वाले सभी लोग तत्कालिक मोबाइल से जुड़ जाएं। कौन सी विधि बता दीजिएगा? फ्रैक्शन मेथड, बहुत अच्छा। 2 और 4 2 और 4, विशाल वर्मा 2 और 4। सेकेंड विधि, अच्छा, बहुत अच्छा सोना। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे। देखिए वहां तो उत्तर न देना है, आपके मन में जो बैठ गया वो अच्छा। ठीक है, मिटा दे क्या इसको? अरे बोलिए। फ्रैक्शन विधि से हम लोग बहुत आसानी से कई चैप्टरों को खत्म, सॉरी, कई चीजों को खत्म कर लेंगे। चलिए आइए, तब सीधे सीधे 1-2 क्वेश्चन लगाइए और उत्तर पाइए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन, किस विधि का लगाकर इस्तेमाल करते हैं। मेरा कर्तव्य था आपको कई विधियों से बताना। लिखिए, यदि शॉर्टकट में लिखवा दे, आप लिखते चलिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई को, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? मेरे प्रिय, लाइव तो रोज आते हैं लेकिन अनलिस्टेड रहता है।
लाइव तो रोज आते हैं, अनलिस्टेड रहता है, एक दिन बस क्लास बंद रहता है, उस दिन का नाम है रविवार और शनिवार। शनिवार तो भी आ जाते हैं लाइव, लेकिन इतना जान लीजिएगा रेगुलर क्लास हमारी चलती है। उत्तर उत्तर उत्तर, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन देखना चाहते हैं कि इस बार कितने लोगों का उत्तर बहुत जल्दी टाइपिंग हो जाती है। रेडी रखिएगा, इस क्वेश्चन को तो लगा देते हैं। देखिए कुछ लोगों का इच्छा है कि सर ट्रिक पे बताइए, तो भैया 20 धन क्या कर दीजिए 30, आप 20 गुणे कितना कर दीजिए 30, आप बटा में कितना कर दीजिए 100। बात समझ रहे हैं ना। अब बताइएगा 20 में 30 जोड़े तो कितना 50, ये 0 से 0, 0 से 0, 2 तिहाई कितना 6, कै परसेंट आएगा 56%। सही है, अरे बोलिए सही है। लेकिन अगर और दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए, कैसे। लेकिन हाँ ये उनके लिए होगा जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये उनके लिए होगा जिनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, दिमाग बहुत अच्छे हैं। वो कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को, डायरेक्ट दिमाग में आएगा 30 20 50, 30 20 50 और 2 तिहाई 6, 56% खत्म। नहीं समझ में आया, आ गया है, हवा नहीं लगा, कोई बात नहीं, हवा लग जाएगा तो फिर आएंगे कैसे। इधर देखिए, अरे भैया ये 20 था, ये 30 था, दिमाग में 30 20 कितना 50, आई 2 ठो जीरो को भूल जाइए, 2 तिहाई 6 करके जोड़ दीजिए, उत्तर बन के क्या तैयार। एक डेमो दे रहे हैं, देखते हैं ऑनलाइन वाले एक्टिव हैं कि ऑफलाइन वाले एक्टिव हैं। एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि ऑनलाइन वाले एक्टिव हैं कि ऑफलाइन वाले। इज्जत बचाइए सभी लोग, देखते हैं पूरी क्लास में सबसे पहले किसका उत्तर आता है, लेकिन टाइपिंग करके। हमें मतलब नहीं कि क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, हमें इससे मतलब नहीं कि आप लिख रहे हैं कि नहीं, हमें इससे मतलब है कि उत्तर दे रहे हैं कि नहीं। मोबाइल खोल लीजिए, रेडी रखिए। अब लंबाई की बात कर ले और चौड़ाई की बात करें। लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। क्या बात है भरत प्रसाद, भरत नारायण, सतीश, अरे वाह, अरे भैया एलियन 77 कहां से पैदा कर दिया भाई। देखिए अमन का 72 आया, अरे भैया काहे ऐसा आप लोग कर रहे हैं। मजा तो तब आता है ना जब आप लोगों के कई शेर एक बीच में दहाड़ना शुरू कर दे। इज्जत बचाइए भारत को हराइए, ये मेरा आज का स्लोगन है, इज्जत बचाइए भारत को हराइए। रेडी है सभी लोग। सतीश देखिए पहली बात तो ये बताइएगा 30 और 40 कितना 70, 30 और 40 70, और दिमाग में से बस 4 तिहाई 12 दिखना चाहिए, 70 में 12 जोड़े तो कितना 82। पेन कहाँ छूना था, पेन कहाँ छूना था। अरे रेडी है, लेकिन भैया ये कब काम करेगा, जब आपको ये 0 0 वाला रहेगा, तब नहीं रहेगा तो भी काम करेगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगाना होगा, 2 अंक पे दशमलव लगाना होगा, गुणा करने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपको। तो ये उनके लिए था। लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखिए ये थोड़ा सा जानते हैं, ये सब चीजें कराने से आपकी स्पीड बढ़ती है, आपके जुनून बढ़ते हैं, और कुछ थोड़े नहीं कि एकदम एग्जाम में हूबहू आ जाएगा। क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा सभी लोग, क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। आयत की लंबाई बढ़ा लिया, आयत की लंबाई 50% और चौड़ाई जो है 10%। टाइप कर देना है। क्या बात है, भरत ने फिर से मारा बाजी, भरत ने फिर से मारा बाजी, भारत ने फिर से मारा बाजी, क्या बात है, अरे वाह, इतने लोग जुड़ गए हैं, मुकेश भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा, आयुष पटेल, ज्योति यादव। मजा नहीं आ रहा है आप लोगों के स्पीड में। हमने कहा आज का स्लोगन है भारत को हराओ, टाइपिंग में यहां हमें नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। पहली बात ये बताइए 50 और 10 कितना 60, 50 और 10 60, 60 और 6 60 और 5 कितना 65, बोलिए सही है। लास्ट बार अंतिम मौका दे रहे हैं, किसी भी मानव को 3 बार मौका देना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद सीधे हम आगे बढ़ जाएंगे। अंतिम क्वेश्चन है, इज्जत बचाइए। हाय देखिए ज्योति का 56 आ गया, अरे चुड़ैल कहीं के। अच्छा कह रहे हैं कि वो चैटिंग एक्सपर्ट लग रहे हैं, अरे वो रात रात भर बतियाते हैं भैया, उनका चक्कर में कहाँ पड़े हैं। हाँ उनका फिक्स भी है, ठीक है। मैडम जी डॉक्टर बन रही हैं, आगे चलते हैं, क्या ये बात सही है। अच्छा डॉक्टराइन,
चलिए देखिए, ऐसा मुझे सुनने में मिला है ऐसा। लंबाई रेडी रखिएगा, लंबाई जो है वो 30 है और चौड़ाई रेडी रखिएगा, चौड़ाई जो है आपका 60 है। नारायण राय 98 मार दिए और सतीश 108 मारे। लीजिए भरत को आप लोगों ने हरा दिया, बहुत अच्छा, क्या बात है। हम यही तो चाहते थे, बस यही चाहते थे। रीजन वजह ये था ना, जानते नहीं है, इनका नाम मैंने ले लिया प्लस उनका भी नाम ले लिया, अब इनकी सोच वहां तक पहुंच गई है, याद आने लगा है। आगे चलते हैं, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अब अगले टाइप पे चलेंगे। ये बताइएगा, पहले तो ये बताइए ईमानदारी से, ये होगा 90 ना, कंफर्म है? तो 90 होगा तो 6 तिरी कितना 18, आज जो ही 18 जोड़ेंगे तो 100 कितना होगा 8। बोलिए संभव है? चलिए ठीक है, आइए। तो अब देखिएगा, इसमें कुछ सूत्रों को नोट करना होगा मेरे प्रिय बंधु। अब सूत्रों को कैसे नोट करना होगा, लिख लीजिएगा, यम प्लस एन प्लस एम एन बटा में कितना 100। ध्यान से सुनिएगा, अब इसको हमें लिखना क्या है, जहां जहां लिखना है, क्या जहां लिखना है, दो पार्टों में लिखना है। ध्यान से देखिएगा, दो पार्टों में लिखना है, यम और यन। यम जो है लंबाई है, यम क्या है लंबाई है, यन क्या है भैया, यन क्या है चौड़ाई है। और जब ये वृद्धि होगा तो चिन्ह क्या होगा प्लस, जब ये वृद्धि होगा तो चिन्ह क्या होगा प्लस। समझ में आया क्या? पॉइंट नंबर 2 नोट करिएगा, यम माइनस एन और माइनस एम एन बटा में 100। अब यहां पे जो लिख रहे हैं हम लोग, वो लिख रहे हैं जहां, क्या जहां, बोलिए, अरे क्या जहां, जहां। समझदार हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया, समझदार हैं, समझदार हैं। यम और यन, और यम और यन की अगर चर्चा करें तो यम फिर से लंबाई, यन फिर से चौड़ाई। और यहाँ पे बोलिएगा यम का चिन्ह क्या है प्लस, और प्लस होने का मतलब ये किसको साबित कर रहा है, वृद्धि को, और वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो फिर क्या माइनस। देखिए लफड़ा शुरू हो गया ना, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। लेकिन जो मैंने आप लोगों को विधि नंबर 3 बताया था, विधि नंबर 4 बताया था, ये सब के सब बेस्ट है, ये जान लीजिएगा। विधि नंबर 3, विधि नंबर 4। तो अब ईमानदारी से बताइए, जो कल क्लास ले रहे थे, क्या यहाँ वहां में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? टीचर वही, क्लास वही, अंतर वही, बहुत बड़ा अंतर है। दिखा कुछ नहीं दिखा, कुछ अंतर नहीं दिखा? हाँ, तो सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है। इधर देखिएगा, चलिए भैया रेडी रखिएगा आप लोग। ये लिखिए माइनस यम माइनस एन प्लस एम एन बटा में कितना 100। अब यहां से आप लोग खुद बना सकते हैं क्या, जहां, क्या जहां, बोलिए, हाँ यम और यन, ये तो सबको पता हो गया कि ये लंबाई है, ये पता हो गया कि ये चौड़ाई है। यहाँ पे अब बताएगा लंबाई में यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलिए, लंबाई में कमी इसलिए माइनस, और यहाँ चौड़ाई में भी क्या हो रहा है कमी, इसलिए यहाँ पे भी चिन्ह क्या माइनस। अरे सही है, थोड़ा छापते रहिएगा, भविष्य में नोट बनाइए, कम से कम आप भी पढ़े और आपका लड़का भी पढ़े। माइनस यम प्लस एन माइनस एम एन बटा में 100। अब इसको आप लोग खुद छाप लीजिएगा अपने से। बताइए इतना लफड़ा पालने से क्या फायदा है, ये सब चीजें सीखने से क्या मतलब है? हमें तो सीखना वो चाहिए था जो हर नियम एक ही पे काम करे। बात समझ रहे हैं? एक कदम और आप लोग मेहनत कर दीजिए शेयर करने के लिए, शायद मुझे लगता है कि इस बार शतक पार हो जाएगा। हाँ भैया, दशमलव वाला रहेगा, बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं, दशमलव वाला रहेगा। पहले इसको तो उतार लेते मेरे प्रिय बंधु, अब उसी पे केवल डिस्कशन किया जाता तो मजा नहीं आता, आप भी समझ रहे होंगे। ये कमी है इसलिए माइनस, और यहाँ पे यन जो है वो चौड़ाई है, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, और इसलिए चिन्ह क्या होगा प्लस। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा जल्दी जल्दी उतारिए, नोट्स ऐसा बनाइएगा ना कि आप पढ़ें और आपका लड़का भी पढ़े और आपका नाती पढ़े। फुलमतिया, समझ रहे? हाँ चले भैया, मिटा दे इसको, मिटा दे, छाप लिया, पूरी जिंदगी कहाँ बीत गई छापने में। बहुत अच्छा, एक कदम और आप लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग शेयर नहीं किए हैं कम से कम पहुंच जाए शतक पार। एक बार आप लोगों को पहुंचाना है।
हम सोच रहे हैं जब तक लाइव है तब तक ही शतक पूरा हो जाए। जल्दी करिए, केवल 3 मिनट मुझे रुकना है, 3 मिनट में शतक पूरा करा दीजिए। केवल 6 लोगों की जरूरत है। मिटा दे इसको, मिटा दे। अरे बोलिए, चलिए अब इन, हाँ चलिए देखिए इधर देखिए। अब हमारा क्वेश्चन है और आप लोगों का उत्तर होगा। शॉर्टकट में दे रहा हूं, शॉर्टकट में आप पूरा बाद में घर पे लिखते रहिएगा बना बना के स्टेटमेंट। लिखिए, लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्या 12? क्या 12? कंफर्म है? नहीं आया कि आया? नहीं आया? आया या नहीं आया? हाँ तो ऐसे बोलिए ना सीधे सीधे। चलिए भैया 12% की कमी, हाँ ठीक है ठीक है, माइनस लगा देंगे, हम समझ जाएंगे। ठीक है, इधर देखिएगा, दोनों एक ठो वृद्धि एक ठो कमी हो रहा है। एक ठो देखिए सीधे सीधे ई वाला मानिए, एक बार ट्राई करके देखिए तो 100 मान लिया, 10% की वृद्धि 110 बटा में कितना 100, कमी थी 20 की तो इसलिए 80 बटा में 100। ये देखिए 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 11 अठे कितना 88, 11 अठे माना कितना था 100, आया कितना, कितने की कमी, बस गेम खत्म। अब आप कहेंगे अरे सर तो और ही आसान था, माइनस प्लस का लफड़े नहीं है, माइनस प्लस का लफड़ा नहीं है कहीं, तो सीधे सीधे कह रहे थे आप लोगों को वही वाला सही है। क्योंकि शुरू शुरू में कोई चीज बहुत अच्छा लगता है, समझ लो बहुत बेकार करने वाला है। जैसे गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा नहीं 30-40 को खा लीजिए एक दिन में। एक तो हमारे यहाँ लड़की है बैठी है आगे, एक दिन गई थी दूसरे के तिलक समारोह में, हमारे सामने 32 को गुलाब जामुन खाई। कही सर जीवन में पता नहीं मिलेगा कि नहीं। चले भैया, रेडी हैं आप लोग? तो इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करें। अच्छा 100 गो वाले भी बैठे हैं का? ठीक है, बहुत अच्छा। लिखिए, आयत की लंबाई में 30% की कमी, आयत ओए चुड़ैल, आयत की लंबाई में 30% की कमी, लंबाई में, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि। जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी टाइप करिए। शतक पूरा हो गया है, बहुत अच्छा, जल्दी करिए। आज लगा है आप लोगों का मेहनत, दिख रहा है। सतीश बाबू का उत्तर आ गया, 16% की कमी। क्या आप सभी लोग सहमत हैं? क्या आप सभी सहमत हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। लवली कनौजिया भी जुड़ी है। इन चुड़ैलों को कहे आके पढ़िए तो इनके पापा मना कर रहे हैं कि घर पे बैठ के पढ़ो। घर पे बैठ के पढ़े, नौकरियों घर पे करिएगा, बाकी आगे कुछ नहीं बोले हैं। आगे चलते हैं, चले। आ गया उत्तर? कितना आया उत्तर? पीछे आया भैया प्रियांशु? अच्छा इधर देखिए। अच्छा पहले तो, अच्छा हमको तो लग रहा है कि 100 वाला सही है। सही वाला 100 नहीं सही है। अब बताएगा 30 की कमी तो दिमाग में सीधे 70, दिमाग में सीधे 70। अब बताएगा 20 की वृद्धि तो 120। उधर यम यन का लफड़ा था झुट्ठे। आए आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। 100 से 100 खत्म, 0 से 0, अब 12 सत्ते कितना 84। पहले माने थे कितना, माने थे कितना, पक्का 100 माने थे, आया कितना, कितने की कमी, कमी मतलब माइनस, कमी मतलब माइनस 16% की क्या होगी, कमी होगी। अरे बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही रखा जाता है, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर में बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिएगा। आप सभी लोग की आज की क्लास कैसी रही, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी रही। जय श्री राम, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग सभी को।